सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कोरल माइंड्स। मैं आपका आबिद सलीम सर। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे कब से इंतजार कर रहे थे कि हमारा गेस्ट पेपर कब आ जाएगा। सो आज पहला गेस्ट पेपर मैं लेके आया हूँ, क्लास 12th फिजिक्स का गेस्ट पेपर लेके आया हूँ। याद रखना, आगे बढ़ने से पहले हमें यहाँ पे कुछ समझना पड़ेगा कि गेस्ट पेपर को कैसे करना है, कौन कौन से क्वेश्चंस किस तरह से करने हैं। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना बच्चों। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, हमारे पास क्लास 12th में हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे चैप्टर का नाम जो है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में मतलब सॉरी इस चैप्टर में से जो क्वेश्चंस आएंगे ना 5 मार्क्स वाले, वो कौन कौन से होंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल या इक्विटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसी तरह 5 नंबर वाला गॉस लॉ आ सकता है। इसी तरह ये वाले क्वेश्चन आप देख सकते हो। बट बट ध्यान से समझना मेरी बात। अब जेके बोस ना थोड़ा ट्रिकी खेलता है। अब इस बार वो डायरेक्ट 5 मार्क्स वाला जो पहले पूछता था व्हाट इज दिस व्हाट इज दैट वाले क्वेश्चन, अब थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछने लगा है। इसीलिए मैंने इनको बाइफरकेट किया। अगर आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्चुअल्स कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डाल के रखे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए डाल दिया। और एक ग्राफ वाला क्वेश्चन वो देखना जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज अब जेके बोस सीबीएसई के पैटर्न पे चल रहा है। हो सकता है आपका ये ग्राफ वाला क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ जाए। तो याद रखना, जो मेरा ये गेस्ट पेपर करेगा उसको और कुछ करने की जरूरत नहीं करनी पड़ेगी बच्चों। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, जस्ट ये सिर्फ और सिर्फ ये गेस्ट पेपर कर लेना, आपका मैक्सिमम पोर्शन हो जाएगा आपके फिजिक्स से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करेंगे यहां पे करंट इलेक्ट्रिसिटी की, करंट इलेक्ट्रिसिटी में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा रहेगा? याद रखना, किरचॉफ्स लॉज नंबर 1। मैं जिसको प्रेफरेंस दे दूंगा सबसे पहले वो क्वेश्चन कर लेना बच्चों। याद रखना, बिल्कुल भी वीडियो स्किप नहीं करना। दूसरा क्वेश्चन जो हमारे पास यहां पे रहेगा दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इट्स रिलेशन विद करंट। उसके बाद जो इस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास यहां रहेगा दैट इज हमारे पास मोबिलिटी 1 या 2 मार्क्स का आ सकता है। बाकी आप देख सकते हो मैंने कोई ज्यादा क्वेश्चन यहां पे डाले नहीं है, आप चेक कर सकते हो खुद। उसके बाद कॉन्सेप्चुअल एज यूजुअल। उसके बाद हमारे पास आएगा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सबसे पहले आपको करना चाहिए दैट इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एंड टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय रेक्टेंगुलर कॉइल कैरिंग ए स्टेडी करंट। उसके बाद बात करेंगे हम यहाँ पे छोटे छोटे मार्क्स वाले, 2 मार्क्स 3 मार्क्स वाले, आप देख सकते हो कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इंटू वोल्ट मीटर या एमीटर। उसके बाद साथ में मैंने कॉन्सेप्चुअल्स भी रखे हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड कर्व्स क्यों बनाती हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड द डिफरेंस बिटवीन डाया पैरा एंड फेरोमैग्नेटिक सबस्टांसेस। उसके बाद ईएमआई एंड एसी की अगर बात करेंगे बच्चों हम, ईएमआई में हमने सबसे पहले याद करना आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी या मीन या एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। इनकी डेरिवेशंस है बच्चों, 3 मार्क्स या 5 मार्क्स की आ सकती है। बाकी छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके इधर आ जाएंगे। बाकी आप देख सकते हो जो भी क्वेश्चंस है आपके यहाँ पे, लेंजेस लॉ है, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन है। एम वेव्स की बात करेंगे, छोटा सा चैप्टर है, इसके टोटल अगर बात करेंगे 3 मार्क्स है हमारे पास सिलेबस में। मगर यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन बनता है? ईएम वेव्स की प्रॉपर्टीज। उसके बाद बाकी हमारे एक्सरेज प्रोड्यूस्ड, गामा रेज की इनकी क्या क्या मतलब यूजेस है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऑप्टिक्स द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें देखो कितने सारी डेरिवेशंस हैं, मगर मैंने गिनी चुनी कुछ ही डेरिवेशंस मैंने यहाँ पे डाल दी है। सबसे पहले अगर बात करेंगे यहाँ पे माइक्रोस्कोप बहुत अच्छे से करना बच्चों। उस साथ साथ में लेंस फार्मूला एंड लेंस मेकर्स फार्मूला याद रखना। मैं जिसको ज्यादा हाईलाइट कर रहा हूं, समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, ठीक है बच्चों। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है और इसके कंडीशंस एंड क्रिटिकल एंगल को डिफाइन करना है। उसके बाद कोहेरेंट सोर्सेज, ये वाला ध्यान से, इस बार ये क्वेश्चन 99% चांसेस है आने के इस क्वेश्चन के, याद रखना। उसके बाद छोटे छोटे और क्वेश्चन है, मैंने ज्यादा क्वेश्चन रखे नहीं है। उसके बाद अगर बात करेंगे डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस की, यहां पे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन एंड यहां पे प्रूव द लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ऑन द बेसिस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। उसके बाद बाकी सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हो। छोटे छोटे क्वेश्चंस अगर पूछेंगे तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कट ऑफ पोटेंशियल क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज क्यों होता है, एटसेट्रा। फिर बचता है हमारे पास सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स की अगर बात करेंगे तो एन टाइप वर्सेस पी टाइप बहुत अच्छे से करना। और साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पास यहां रहेगा दैट इज एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन एंड डिप्लीशन रीजन
एंड पोटेंशियल बैरियर कैसे बन जाता है। उसके बाद एज यूजुअल यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस डाल के रखे हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद एटम्स बात करेंगे यहाँ पे, रेडियस एंड एनर्जी ऑफ बोहर्स ऑर्बिट, लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड और मास डिफेक्ट क्या होता है, इस पे जरूर इस बार क्वेश्चन आने वाला है बच्चों, याद रखना। सो ये था आपका पूरा का पूरा गेस्ट पेपर। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। और प्लीज एंड प्लीज बच्चों, सारे बच्चों के साथ इसको शेयर कर दो सच दैट कि हर बच्चे के पास ये पहुंच जाए। सो दिस इज बेस्ट गेस्ट पेपर, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है बच्चों। दैट्स इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास गेस्ट पेपर से जल्दी आने वाले हैं। थैंक यू सो मच।